मिले हुए समय को ही अच्छा बनाना होगा। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 9 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि 2026 का राशिफल और जनवरी राशिफल अब आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध है। समय रहते देखिए, समझिए, जांचिए और आने वाले महीने के लिए सही कैलकुलेशंस कर आगे बढ़िए, क्योंकि महीने के मध्य में विशेष तौर पर ग्रहों की हलचल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य लेकर के आ सकती है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 9 जनवरी 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में राहु और शनि दोष से बचने के लिए मकर संक्रांति पर आपको क्या करना चाहिए वो इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। संवत 2082 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है, सप्तमी तिथि रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर के 1:41 तक है, जिसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय आज सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ साबित होगी, तो वही पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में दिशाशूल दोष लगने जा रहा है और इस दोष के परिहार के लिए जौ का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज गजकेसरी योग, आकृति योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सफल अमल कीर्ति योग, कर्म सिद्धि योग और भेरी योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या रत्न धारण करें, दशा अनुसार क्या उपाय किए जाएं, जीवन में जो समय चल रहा है अगर ये संघर्ष का है तो संघर्ष के पश्चात सफलता कब प्राप्त होगी, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा। चाहे वो बच्चों से संबंधित कोई समस्या हो, उनकी विवाह से संबंधित कोई समस्या हो, विवाह ना हो पा रहा हो या फिर विवाह उपरांत परेशानियां कुछ ज्यादा हो, तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या उपाय किए जाए। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर आप पता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आमने सामने बैठ कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। कंपैरेटिवली कल की सिचुएशन से यह बेहतर है। आज 70-75% सिचुएशन तक आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है और इस समय का सही उपयोग जो है ये यंगस्टर्स कर सकते हैं। चाहे जॉब इंटरव्यू देने की बात हो, कोई ग्रुप डिस्कशन है उसमें जीतने की बात हो, कोई कॉम्पिटिशन इस समय फाइट कर रहे हैं इसमें जीतने की बात, यहां पर आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। ऐसे समय में रोगों से राहत के साथ ही पैसों की कमाई इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी जो सेविंग्स को एम्पलीफाई कर सकती है। आपके पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी मैच्योरिटी होने से भी जो फंड्स आपको मिलते हैं ये भी इस समय में लिक्विडिटी को आपके काफी ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। यही ये समय जो है अगर सही प्लानिंग के साथ में आप चलें तो मान करके चलिएगा, खर्चों पर तो आप लगाम लगा ही लेंगे, इसी के साथ में जबरदस्त इस समय में आपको तेजी अपने काम में देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति इस समय में आईटी से रिलेटेड है या फिर कोर फाइनेंस से रिलेटेड है, आपके लिए स्थिति बहुत फायदेमंद बन सकती है। यहां लक फैक्टर भी आपको सपोर्ट करता है। ऐसे समय में गृहिणी है तो गृहिणी के लिए भी कहूंगा कोई ना कोई छोटी मोटी इस समय में जो आपका इन्वेस्टमेंट किया गया था उससे आपको लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। चाहे वो कोई लग्जरी आइटम था जिसको आपने परचेज किया था इस पर्सपेक्टिव से कि ये इन्वेस्टमेंट है, तो उस इन्वेस्टमेंट का फाइनली आज के दिन आपको लाभ अवश्य मिल सकता है। ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स, 70% तक सिचुएशन सपोर्टिव है। लेकिन इस समय में इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली होकर के चलेंगे तो जीत में रहेंगे, क्योंकि ऐसे समय में बच्चों से विशेष तौर पे परेशानी नहीं कहूंगा, पर ये आपकी स्वयं की परेशानी है कि इजीली दूसरों पर भरोसा कर बैठते हैं और ये भरोसा जो है ये इस समय में बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है।
फिर वो चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, पर वो दगाबाज बन सकता है, या ये कहा जाए कि इस समय में आपको धोखा दे सकता है। इसके लिए थोड़ा संभल करके रहना विशेष तौर पर जरूरी है। ऐसे समय में बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे और उस सपने के पीछे की जो सच्चाई है वो बहुत ही घिनौनी हो सकती है। इसके लिए थोड़ा सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। यहां पर दूसरों की बातों में नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि लगाकर इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद रहेगा। यात्रा करते हैं तो यात्रा में भी आपको इस समय में थोड़ी सुविधाओं की कमी महसूस हो सकती है। कहीं ना कहीं अपने आप को कम आंकते हैं, या कॉन्फिडेंस की कमी ऐसे समय में महसूस होगी। जो कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले स्टूडेंट्स हैं या स्पोर्ट्स फील्ड पर आज के दिन परफॉर्मेंस देने का यहां पे बात है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि प्रेशर बहुत ज्यादा, और प्रेशर को हैंडल ना कर पाना, ये सिचुएशन आपके साथ में देखने को मिलेगी। कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर आज के दिन दे रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि जो पढ़ा है बस वही पर्याप्त है। आसपास से देख करके एग्जाम देने का प्रयास करेंगे तो बड़ी भारी इस समय में आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, जो गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोग जो हैं वो इस समय में भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं, या आपकी बातें जो है उसको फैलाने का काम कर सकते हैं। तो सोच समझ करके ही अपने घर की बातें आज के दिन बाहर दूसरों के साथ में कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कहा जाएगा 28% तक सपोर्ट की है, पर इस समय में इस बात का ध्यान देना है, हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस सबसे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। फिर वो चाहे नॉर्मल सी किसी बात की आप करें, यहाँ पे चाहे वायरल फीवर था, गले में खराश की बात है, ऐसी स्थिति इस समय कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी। और घर परिवार का माहौल भी इस समय में आपके लिए पक्ष में नहीं है, आपके लिए इस समय में अनुकूल नहीं है, यह कहा जा सकता है, क्योंकि फेवरेबिलिटी कहें वो यहां पर कम रहेगी। आपकी बातें जो है उसको सुना जरूर जाएगा, पर उस पर एक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए अगर कोई एक्शन बेस्ड यहां पे बात कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि गलत जगह पर आप इस समय में चर्चा करने हैं, जहां से आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं अपनी बोली के कारण, बातों के कारण आप गलत इंप्रेशन दे सकते हैं सामने वाले को। सोच समझ करके शब्दों का चयन कर अपनी बात को आगे रखना इस समय में आपको रखना होगा। यह कहा जाए कि बोलने से पहले 2 बार सोचिए कि क्या जिसके सामने ये बात कर रहा हूं वो काम की है, या सिर्फ और सिर्फ ये व्यक्ति मेरी बात को सुन करके अनसुना कर देगा, या फिर गलत धारणा बना बैठेगा। इसका आपको बहुत ध्यान देना है। पर यह जरूर है कि इस समय में अनएक्सपेक्टेड तरीके से कहीं ना कहीं कोई आपका काम है वो पूरा जरूर हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित हो या वाहन से संबंधित हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ये पॉजिटिविटी की सिचुएशन 100% जो है ये आपको मिलने वाली है 11 तारीख की सुबह तक। इस समय का सही उपयोग करते हुए, चाहे आप रेंटल प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, कोई नई कमर्शियल प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो इस दिशा में आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। या ये भी कह सकते हैं कि इस समय में जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, उन बिजनेस हाउसेस से अगर बात चल रही है कि आप उनको गोडाउन दे सकते हैं, या फिर किसी तरह की स्टोरेज फैसिलिटी दे सकते हैं, अपनी किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे सकते हैं, तो इस दिशा में चर्चाएं करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में संतान के माध्यम से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जो मिल रहा है, यह आपके काम में तेजी लेकर के आएगा, आपको हौसला देगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। सुख सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। लोगों के बीच में इस समय में लोकप्रियता आपकी बढ़ने वाली है। पर एक बात यहां पर अवश्य है, ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आप थोड़ा सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। विशेष तौर पे जो टीनेजर्स हैं, जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, या फिर ये ड्रीम 11 और ये सब जो चीज़ें ऐप्स चलती हैं, इस पे आप अगर पैसे डालकर पैसे कमाने का प्रयास करते हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा संभलना होगा। यहां पर यह कहा जाए अनएक्सपेक्टेडली कोई यहां पर नुकसान मिल जाए, पैसा पे कर दिया पर सर्वर के खराबी के कारण पैसा अटक चुका है, तो यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। 2 बार सोच समझ करके फिर आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा, पर समय पक्ष में रहेगा, यह अवश्य चीज है। ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करेंगे आप तो आपके लिए शुभ रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्टिव है। ऐसे समय में झगड़ों से
और बदतमीजी से दूर रहना है। कारण यह है कि आप उग्र ज्यादा हैं। आप सोचते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं और इस पर बिल्कुल विचार नहीं करते कि आगे वाला क्या कहेगा, उसके साथ क्या होगा, बस मेरा फायदा होना चाहिए है। और यह स्थिति आज के दिन आपको परेशानी में डाल सकती है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर सकती है। ऐसे समय में विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग जो है, आप सोच समझ करके पैसे उधार दीजिएगा और उधार लीजिएगा। कोशिश करें कि ना ही ऐसा काम करें तो बेहतर है, पर अगर करना ही पड़े तो बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी के साथ में फाइन प्रिंट को पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, थोड़ा सीनियर्स के साथ में कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है, पर वहां पर शांति बनाए रखना आपके लिए इस समय में संजीवनी का काम कर बैठेगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ऐसे समय में बताऊं कि कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करने में परेशानी बहुत ज्यादा है। दोस्त यहां पर आपको भ्रमित करने का या ये कहा जाए आपके रास्ते से भटकाने का काम करते हैं। सोच समझ करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रायोरिटी क्या है। अपने आप के लिए प्रायोरिटी सेट कर फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ाई है तो दोस्तों को नजरअंदाज कर दीजिए, और अगर दोस्त प्रायोरिटी है तो पढ़ाई को नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि दो नाव में एक साथ सवार होना आज के दिन ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए लगभग 75% टू 80% तक पॉजिटिविटी की है। अब ये समय, चाहे आप इन्वेस्टमेंट की बात कहें, कॉन्फिडेंस की बात कहें, अट्रैक्शन की बात कहें, ये सबसे ज्यादा आपके पक्ष में रहेंगी। ये कहा जाए कि इस सिचुएशन में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है। जिस व्यक्ति से बात करते हैं बड़ी आसानी से आपका काम पूरा हो जाता है। यहां वाहन का सुख कहें, सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, ये आपको प्राप्त होंगी। और कहीं ना कहीं ऐसे समय में ये चीज जरूर देखने को मिलने वाली है। आपकी मैरिड लाइफ में इस समय में किसी बहुत अहम मुद्दे पर आज चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, और डिस्कशन ऐसा जहां पर दोनों लाइक माइंडेड लोग मिल करके अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए यहां निर्णय लेते हैं। ये ड्रास्टिक डिसीजन नहीं है, ये प्लान्ड इस समय में डिसीजन है जो आपको शानदार फायदा दे सकता है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई ना कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी। और यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी कहूंगा अट्रैक्शन पावर के धनी है, तो इस कारण से आज के दिन अगर मित्रता का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो स्वीकृत अवश्य होने वाला है। अगर रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी यह स्थिति काफी ज्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। अब शुभ रंग आज के दिन आपके लिए रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, और यह चंद्रमा 12th हाउस में 11th सुबह तक रहेगा, 11 तारीख की सुबह तक। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 44 डॉट्स होने के बावजूद आपके लिए सिचुएशन 80% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में यह चीज जरूर कहूंगा कि हर चीज होने के बावजूद कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को निराश और हताश पाता है, मन नहीं लगने की शिकायत करता है। यही स्थिति आज के दिन आपके साथ है। ऐसे समय में हर काम आपका ट्रैक पर है, कमाई अच्छी होती है, परिवार आपकी बात मानता है, परिवार आपका समर्थन करता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं दूसरों के साथ में कंपैरिजन करते हुए अपने आप को कम आंकने की गलती यहां पर आप कर बैठेंगे। बस इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा। ऐसे समय में यह जरूर कह सकता हूं कि मूड अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए आप कहीं ऐसे खर्च कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं इंपल्सिव परचेज कर बैठा। तो यही स्थिति आपके साथ में देखने को मिल सकती है। बस परचेज के करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, अपने रिलेशनशिप में पार्टनर पर खर्च जो आप कर रहे हैं ये थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। इंप्रेस करने के चक्कर में अगर कर रहे हैं तो इंप्रेस पैसों से नहीं बल्कि इमोशन से और बातों से होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसे में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव ही बनी रहेगी, काम आराम से चलता रहेगा। ऐसे समय में बाहर बाहर ये कहा जाए इन एंड आउट वाली सिचुएशन काम में रहेगी कि थोड़ी देर फोकस करते हैं फिर वापस से हट जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के उदास हो जाते हैं और वो बात आप पर हावी ज्यादा रहती है। तो इस चीज से आपको थोड़ा संभलना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से
11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 73% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में शत्रु हैं तो उन पर आपका नियंत्रण ज्यादा देखने को मिलेगा, डोमिनेट आप सिचुएशन को अच्छे से करेंगे। यह कहा जाए कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, पर अपना बाहर का रास्ता निकाल लेना, इसमें आप सफल हैं। यहां पर योजनाबद्ध तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यह आपको फायदा देगा। और ऐसे ही समय में विवाह से संबंधित कहीं ना कहीं जो चर्चाएं चल रही हैं वो अब गति पकड़ने वाली हैं। यह कहा जाए कि 14 तारीख मकर संक्रांति आई नहीं और उसी के साथ में अनाउंसमेंट होने की यहां पर स्थिति देखने को मिल सकती है। घर परिवार में मेहमानों का आना किसी शुभ आयोजन से, या ये कहा जाए कोई ना कोई भक्ति भाव में आकर भजन कीर्तन करना, कथा करवाना, ऐसी स्थिति अवश्य घर में देखने को मिलेगी। यहां पर व्यापारी वर्ग के लिए एक चीज मैं और कहूंगा कि अगर कोई पैसा उधार दिया था और सामने वाला देने से सख्त तौर पर मना कर चुका था कि मैं नहीं दूंगा, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, तो ऐसे समय में लीगल सहारा लेना यह आपके लिए फायदेमंद है। सिर्फ एक नोटिस भर भिजवाने से आपका पैसा आप तक वापस पहुंच सकता है। सामने वाला जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था वो अपने आप आपके कदमों में गिरा मिलेगा। अब ऐसे ही समय में स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मन जो है गृहिणी का विशेष तौर पर प्रसन्न ज्यादा है, क्योंकि इच्छा की पूर्ति हो रही है, जो वो चाहती हैं वो काम हो रहे हैं। और परिवार जो है कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए ही सही पर सपोर्ट में दिखने को मिल रहा है। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो आपके लिए यहां पर कहा जा सकता है 73 से 75% के बीच यहां पर पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में एक चीज जरूर है, नौकरी पेशा व्यक्ति है कुछ घबराया हुआ हो रह सकता है। यह कहा जाए कि अचानक से प्रोजेक्ट से हटाया जा रहा है, कोई दूसरी टीम में आपको डाला जा रहा है, आपके जो इस समय में प्रोजेक्ट्स हैं उसको डिसकंटिन्यू कर कोई नई जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। इन चीजों को लेकर के घबरा रहे हैं, रुकिए, सोचिए। हो सकता है कि ये जो बदलाव है कहीं ना कहीं आपके लिए फायदे के हैं। नई टीम को इस समय में लीड करने का मौका मिल सकता है इंस्टेड ऑफ टीम के अंडर काम करने का। ऐसे समय में कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। सीनियर्स का कॉन्फिडेंस आपकी स्किल्स में आपको देखने को मिल सकता है, जो प्रमोशन की रेस में आपको आगे भी करेगा। जो व्यापारी वर्ग है, आप ऐसे समय में वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा कमाने वाले हैं इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग से, ऑनलाइन मार्केटिंग से। जिनके साथ काम किए हैं, जिनके लिए काम किए हैं, वो इस समय में आपकी तारीफ कर आपको नए बिजनेसेस जरूर लेकर के आते नजर आएंगे। यहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, लिक्विडिटी यहां पर रेज करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। अच्छी डील लॉक इन करने का मौका यह आपके पास में आ रहा है, और यह स्थिति लगातार 13 तारीख तक आपके लिए पॉजिटिविटी की बनी रहेगी। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 67% सपोर्ट किया। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि गलत लोगों की बातों में आकर के आप इस समय अगर आगे बढ़ रहे हैं, गलत दोस्त हो सकते हैं, गलत कलीग्स हो सकते हैं, या गलत रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि ये आपके लिए भलाई का काम नहीं है। आपका समय व्यर्थ होगा, आपका पैसा व्यर्थ होगा, पर इन व्यक्तियों को मना नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को इस समय में पिसता हुआ पा सकते हैं। मन भी अशांत है, कामों को लेकर के जो प्रेशर चाहिए था, जो वहां पर कंसंट्रेशन होना चाहिए था, उसमें भटकाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। पर एक ही चीज कहूंगा, आज के दिन एक साधारण सा उपाय है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्ज बहुत ज्यादा है और परेशान रहते हैं, तो आज के दिन शाम के समय में चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग कर फिर उसके पश्चात पूरा परिवार उसे ग्रहण करे, तो यह आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी रहेगा। आने वाले ही सप्ताह में आपको कहीं ना कहीं कोई खुशखबरी अवश्य मिल सकती है पैसों से संबंधित। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, कोई स्टार्टअप से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर इस समय में फंडिंग पिच करने के लिए जा रहे हैं, अपनी पिच सामने रखने जा रहे हैं कि फंडिंग मिल सके, तो उस स्थिति में यहां पर आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। मेहनत जो है वो साफ तौर पर आपकी बातों में झलकने वाली है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है और इस स्थिति से कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं कि पीछा छुड़ाने वाली बात, यह आपको 13 तारीख की दोपहर में देखने को मिलेगी। पर वहां तक के लिए इस बात का ध्यान रखें कि अपनी बोली में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी रखें, बहुत सोच समझ करके बातें करें और विशेष तौर पर इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दें कि कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि पराये व्यक्ति इस समय में कहीं ना कहीं चने के झाड़ पर चढ़ाने का काम करेंगे, आपकी झूठी तारीफें करेंगे ताकि आप उनके हितैषी बन जाएं, आप उनका भला करने चले जाएं। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। परिवार बार बार आपको यह समझाएगा कि यह सही स्थिति नहीं, यह सही निर्णय नहीं, पर आपको अपने आप को यह समझाना होगा। अब ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, पारिवारिक मोर्चे पर कलह कलेश अवश्य है, पर अगर मौन रहते हैं या इस समय में घर के बड़े बुजुर्गों से किसी भी ऐसी चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ा नहीं पाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर उग्र होकर के गलत भाषा का उपयोग कर अगर घर के बड़े बुजुर्गों को आप अपमानित करते हैं तो यह आग में घी डालने का काम कर सकता है। यह इस समय में अनफॉर्चुनेट लॉसेस को भी न्योता दे सकता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी ये कहूंगा, कहीं ना कहीं बच्चों के ससुराल से संबंधित अगर इस समय में कोई निर्णय लेना चाह रहे थे या कोई बातचीत थी तो वो यहां पर परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आप भी कोई भी ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट करा रही हैं तो इस समय में इस प्रोग्राम को रद्द कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है पर प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 80% पॉजिटिविटी की है। और ये पॉजिटिविटी इस समय में चाहे आप इवेंट और एंटरटेनमेंट का काम करते हैं तो आपके लिए शानदार बनी रहेगी। ऐसे समय में अगर आप परफ्यूमरी का काम करते हैं, परफ्यूम डिजाइन करते हैं या केमिकल से संबंधित काम करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा फाइनल स्थिति रहेगी जिसमें फायदा आपको कमाने का मौका मिलेगा। ऐसे ही समय में यह चीज भी कहना चाहूंगा, कोई फॉरेन कंपनी के साथ में अगर आपकी बातें चल रही है, चाहे वो पार्टनरशिप से संबंधित हो सकती है या फिर इस समय में टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप से संबंधित हो सकती है, तो इस दिशा में प्रयास करना आज के दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। तो वहीं ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग कहें या नौकरी पेशा व्यक्ति जम करके पैसा कमाने वाले हैं। और नौकरी पेशा व्यक्ति अगर एमएनसीज में काम करते हैं तो आपके लिए और ज्यादा स्थिति फायदे की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय में फॉरेन रीएलोकेशन की बात हो सकती है, फॉरेन ट्रैवल की बात हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट से संबंधित लंबे समय के लिए विदेश रहने की बात भी हो सकती है। यह सिर्फ आने जाने की बात नहीं है, यह टीम को लीड करने की, प्रोजेक्ट को लीड करने की इस समय में स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुई बात आज के राशिफल की, पर राशिफल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। राहु और शनि दोष से बचने के लिए मकर संक्रांति पर क्या किया जा सकता है, क्या दान किया जा सकता है। ग्रहों के राजा सूर्य माने जाते हैं और धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 14 जनवरी को। इसे मकर संक्रांति कहते हैं और इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को है और यह पर्व जो है यह स्नान और दान का विशेष महत्व रखता है। काला तिल, उड़द, घी, गुड़, चावल, खिचड़ी, कंबल ऐसी चीजें प्रमुख रूप से दान की जाती हैं और मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किए गए दान का फल अन्य दिनों की अपेक्षा में कई गुना अधिक मिलता है। दान अपने साथ हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाता है। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान सेवा भाव के साथ किया जाए। दिखावे के लिए करेंगे तो दान का कोई पुण्य नहीं मिलता। अब शनिदेव ने मकर संक्रांति के दिन अपने पिता सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल से पूजा की थी, क्योंकि घर जल चुका था। अब पिता पुत्र में अनबन चल रही हो तो मकर संक्रांति पर सूर्यदेव को तिल अर्पित करने से आपस में संबंध मधुर होते हैं। काला तिल, उड़द और चमड़े के जूते दान किए जाएं तो शनि दोष दूर होता है। तो वहीं इस बार मकर संक्रांति का पर्व जो है यह विशेष क्यों है? क्योंकि गुड़ और घी के दान का महत्व इस बार ज्यादा है। गुड़ और घी के दान से बृहस्पति ग्रह के दोष दूर होंगे। वहीं इस दान चावल के साथ
या ये कहा जाए आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, चावल के दान का भी विशेष महत्व बन जाता है। चावल के दान से पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षत कहा जाता है, इसलिए इसका दान अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है राहु की। राहु और केतु दो छाया ग्रह, और इनका प्रकोप जो है जीवन में, यह बड़ा भीषण है। तो मकर संक्रांति पर कंबल का दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि सर्दियां चरम पर होंगी। किसी भी जरूरतमंद को दिया गया काला और सफेद कंबल का दान राहु और केतु के प्रकोप से आपको बचाता है, और इस दिन अधिक से अधिक लोगों को कंबल का दान अवश्य करना चाहिए। फिर मकर संक्रांति के दिन पुराने कपड़े हैं, स्टील के बर्तन, लोहा, प्लास्टिक, इसका दान कभी भी ना करें। ये खराब ग्रहों के घोतक हैं। किसी जरूरतमंद को नए कपड़े देने चाहिए, और नए कपड़े ही दान में देने चाहिए, ये अवश्य ध्यान रखने की बात है। मकर संक्रांति बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होगी, जीवन में सकारात्मकता आएगी, और इसी के साथ दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे सूर्यदेव। आपके जीवन में बड़े बदलावों का समय यह जनवरी माह सिद्ध होने वाला है। तो आशा यही करता हूं कि आप मकर संक्रांति का सही तरीके से उपयोग करेंगे, दान पुण्य करने में उपयोग करेंगे, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मकर संक्रांति का उपयोग करेंगे। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं, और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।